अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मिशन की तलाश। मिशन को कैसे इम्पॉसिबल किया जाए। हर इंसान, हम सब में से हर इंसान मिशन की तलाश में है। मिशन को कैसे इम्पॉसिबल किया जाए, मिशन को कैसे पूरा किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए, मैं आपको बताता हूँ। मैं कौन हूँ, दुनिया में किस लिए आया हूँ, क्या मेरे आने का कोई ख़ास मकसद है, क्या मैं इस मकसद की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस मकसद को पूरा कर पाऊँगा। इन सवालों ने कभी ना कभी आपको ज़रूर झंझोड़ा होगा। मैं ये मान ही नहीं सकता कि हम में से कोई बिला वजह इस सियारे पर उतार दिया गया हो। तो फिर इस मकसद की तलाश कैसे की जाए, इसे कहाँ ढूंढा जाए। इस मकसद की पहचान का अमल खुद की पहचान से शुरू होता है। अगर खुद को जान जाएंगे तो अपने हदफ, अपनी मंजिल और अपने गोल की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अपने आप की पहचान तरक्की, खुशहाली और कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अपनी पहचान के लिए हमें आईने की बजाय अपने अंदर झांकने की जरूरत करनी चाहिए। बाहर के आईने की बजाय दिल के आईने पर भरोसा करना चाहिए। अपने अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि आप कितने मालामाल हैं। अपने अंदर झांकने से क्या मिलेगा, आपके दिल की गहराइयों में कहीं खुदा ने छुपा के रख दिया है। आपकी ज़िंदगी का मकसद, खुदा की तरफ से आपको दिया गया मकसद, ये मकसद आपके जीने की वजह है, आपके इस सियारे पे उतारे जाने का सबब है। खुद की पहचान दरअसल इस मकसद की पहचान है। दिल के आईने में तसलसल से झांकते रहने से आप पे आया होगा कि मकसद को पाने के लिए जो कुछ आपको दरकार है वो सब भी आपके अंदर ही दस्तयाब है। हर ताले की चाबी आपके अंदर है। जब आप अपने दिल में झांकते हैं तो आपकी ज़ात में दो तब्दीलियाँ आती हैं। ये दो तब्दीलियाँ इस बात की निशानी हैं कि आप दिल की सफाई के अमल से गुजर चुके हैं। पहला, आपका रुख दूसरों की खिदमत की तरफ मुड़ जाता है। आपका रुख खुदा की तरफ मुड़ जाता है। दूसरों की खिदमत और खुदा से नाता दरअसल एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। जब आप दिल की गहराइयों में उतरते हैं तो आपको खुदा से रिश्ता जोड़ने का मौका मिलता है, और जैसे ही आप इससे लो लगाते हैं, इंसानियत की खिदमत और दूसरों के लिए कुछ कर गुजारने की ख्वाहिश खुद ब खुद दिल में जड़ पकड़ने लगती है। खुदा की तरफ रुख करना और दूसरों की खिदमत करना एक ही नदी के दो किनारे हैं। इनमें से जिससे भी आप पहले मिल जाएं वो दूसरे से आपकी मुलाकात खुद ही करवा देता है। अगर आपके दिल में कभी भी दूसरों के लिए कुछ करने का एहसास होगा तो समझ जाएं, इस लम्हे आप अपने साफ दिल और पाकीज़ा नीयत वाले अंदर के इंसान को पहचान रहे हैं। इस लम्हे में आप खुदा के करीब थे। जिस वक़्त कोई इंसान ज़मीन पर बसने वाला अरबों लोगों में से किसी एक के लिए भी कुछ अच्छा करने का सोचे, इसके दिल में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का ख्याल जगमगाए, समझ लीजिए खुदा ने इसके दिल में घर कर रखा है। लेकिन जिस लम्हे में आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों को सर्विस देने की बजाय सेल्फ सर्विस पर माइल होते हैं, समझ लीजिए यही वो लम्हा है जब आप खुदा की अपने दिल में मौजूदगी से गाफिल हो जाते हैं। मकसद की तलाश क्यों ज़रूरी है। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब मैं कामयाबी की तलाश में भटक रहा था और बावजूद कोशिश के 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं रहा था, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे जोड़ के रख दिया। अगर उसने पूछ लिया कि तुम्हें किस काम से भेजा था और तुम किन कामों में पड़ गए, तो क्या जवाब दूंगा। तो आओ, इसका जवाब देने के लिए दिल के अंदर झांकना पड़ेगा। दिल में अंधेरा होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लिहाजा आसान यही लगेगा कि अलार्म को स्नोर बटन पे लगा के स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चाबी ढूंढने में गुम हो जाऊं। लेकिन बकौल बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैहि, जो दिल की सफाई की ठान ले, खुदा के तमाम वादे इसके लिए सच हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। पाकीज़ा नीयत और साफ दिल वाले लोग ही इल्म और अमल की दौलत से माला माल होते हैं। दिल की सफाई के लिए नीयत और कोशिश का इखलास ज़रूरी है। आप सच्ची कोशिश करेंगे तो अंधेरे छट जाएंगे और आपको नज़र आ जाएगा दिल की दीवारों पे लिखा हुआ आपकी ज़िंदगी का मकसद, वो मकसद जिसे आपके खालिक ने आपके लिए चुना है। बल्कि यूँ कह दीजिए कि जिस मकसद के लिए
اس نے آپ کو چنا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔